प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इस्राएल का सबसे बुद्धिमान राजा था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको राजा सुलेमान की कहानी बताने जा रही हूँ। राजा दाऊद के मरने के बाद उसका पुत्र सुलेमान को इस्राएल का राजा बनाया जाता है। सुलेमान किशोरावस्था में ही राजा बनता है। वह अपने पिता दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रेम करने वाला और उसकी सलाह पर चलने वाला युवक था। उस समय लोग पहाड़ी पूजा स्थानों में परमेश्वर की उपासना किया करते थे, क्योंकि उस समय तक कोई मंदिर नहीं बनवाया गया था। सुलेमान बलि चढ़ाने के लिए गिबोन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, सुलेमान, तू क्या चाहता है जो मैं तुझे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया है, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। यह राष्ट्र बहुत बड़ा है, अतः मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों पर उचित रीति से राज्य कर सकूं। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कोई था और न कभी बाद में होगा। और जो तुमने नहीं मांगा मैं वह भी तुम्हें देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिसका कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हें लंबी आयु प्रदान करूंगा। इसके बाद सुलेमान की नींद खुल गई। वह समझ गया कि मैंने स्वप्न देखा है। कुछ दिनों बाद दो स्त्रियां राजा सुलेमान के सामने उपस्थित हुई। उनमें से एक स्त्री ने कहा, महाराज, यह स्त्री और मैं एक ही घर में रहते हैं। मैंने एक बालक को जन्म दिया और उसके 3 दिन बाद इस स्त्री का भी एक बच्चा हुआ। हम एक साथ थीं और हमारे बीच घर में कोई भी नहीं था। अब रात को इसका बच्चा मर गया, क्योंकि यह उस पर लेट गई थी। आधी रात को उठकर वह मेरे बच्चे को मेरे पास से उठा ले गई और अपने मृत बच्चे को मेरे पास रख दी। जब मैं जागी और उस मरे हुए बालक को देखी तो मुझे यह पता चला कि यह मेरा बच्चा नहीं है। इस पर दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, वह जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा उसका। पहली स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं, मरा हुआ बालक तेरा है और जीवित मेरा है। इस तरह दोनों स्त्रियां राजा के सामने झगड़ती रहीं। इस पर राजा ने एक तलवार लाने की आज्ञा दी और जब तलवार लाई गई तब राजा ने आदेश दिया, इस जीवित बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो और दोनों को आधा आधा बांट दो। जिस स्त्री का बच्चा जीवित था उसका हृदय वात्सल्य से भर गया और उसने राजा से कहा, कृपया बच्चे को मत मारिए, इसे उसको दे दीजिए। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, उसके 2 टुकड़े कर दो। इस पर राजा ने निर्णय दिया, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसे मत मारो, क्योंकि यही उसकी मां है। जब लोगों ने सुना कि राजा सुलेमान किस प्रकार समस्या को हल किया तो वे ऐसा बुद्धिमान राजा पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा सुलेमान की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसकी प्रज्ञा सुनने आया करते थे। फिर एक बार शिबा की रानी ने सुलेमान की परीक्षा लेनी चाहिए और उससे मिलने आई। उसने राजा सुलेमान से कहा, मेरे पास 2 फूलों का गुलदस्ता है, एक नकली और एक असली।
अब आपको बिना छुए बताना है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। फूलों को देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कौन असली है और कौन नकली। राजा थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपने नौकर से कहा, महल की खिड़कियां खोल दो। थोड़ी देर बाद खिड़की से कुछ मक्खियां अंदर घुसने लगी और रानी शीबा के बाएं हाथ में जो फूल थे उस पर बैठ गई। राजा ने कहा, जो फूल आपके बाएं हाथ में है और जिसमें मक्खियां बैठ गई हैं, वही असली फूल है। शीबा की रानी उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और उसने जाना कि राजा सचमुच ईश्वरीय प्रज्ञा से पूर्ण है। हम देखते हैं दोस्तों कि राजा सुलेमान ने अपने लिए धन संपत्ति और ख्याति ना मांगकर परमेश्वर से सिर्फ विवेक और बुद्धि की मांग की, लेकिन ईश्वर ने उसको धन संपत्ति से भी भर दिया। सुलेमान के राज्यकाल में सभी लोग सुख शांति में जीवन बिताते थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास उत्तम वस्तु आवश्यकता से अधिक मात्रा में थी। बाइबल में लिखा है दोस्तों, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। और ये बुद्धि हमें कहाँ से मिल सकती है? बाइबल हमें बताती है, प्रज्ञा का मूल स्रोत यहोवा परमेश्वर है और वह अपने मांगने वालों को बहुत उदारता से प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, हमें भी सुलेमान की तरह ईश्वरीय प्रज्ञा के लिए सदा लालायित रहना चाहिए। आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, मैं फिर आपको नई कहानी के साथ जल्द ही मिलने आ रही हूँ। ईश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।